यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज में क्या-क्या चेक करती है? Who all can sponsor for student visa and what are the minimum funds which we need to show to the university? What is the right time to apply for student visa? के expenses कैसे manage होंगे? Hello everyone. So आज हम आए switch to overseas के office which is in Southwest Delhi, Najafgarh, and we are with director of switch to overseas, Rinki Sharma ma'am. सो मैम के पास मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन दिस स्टूडेंट वीजा इंडस्ट्री एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने अब्रॉड जाने के अपने ड्रीम्स को पूरा किया है जस्ट बिकॉज ऑफ स्विच टू ओवरसीज। सो आज हम मैम के साथ कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट के डाउट्स हमारे पास आए हुए हैं। सो मैम कैन वी मूव फॉरवर्ड विद दैट? First of all, thank you so much, Nirvani, for coming here and give us an opportunity to clear the doubts of students and their queries. I definitely try to give my best for your questions. सो मैम अब डाउट्स पर आते हैं। सी टुडे सिनेरियो हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं स्टूडेंट्स के पास दैट दे आर कंफ्यूज ऑल द टाइम दैट कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। सो उसके बारे में आप कुछ गाइडेंस दे सकते हो? यस, बिल्कुल। तो आज के टाइम में जैसे आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। तो ओवरसीज की टीम उनको हेल्प करती है, उनके लिए राइट गाइडेंस प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोफाइल प्लस उनके इंटरेस्ट एंड जो इंडस्ट्री में डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे स्विच टू ओवरसीज की एक्सपर्ट टीम स्टूडेंट को 1-on-1 फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करती है जिसके भी आपके स्टूडेंट जो है अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी, कंट्री एंड कोर्स फाइंड कर पाता है। सो आप फ्री काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, दैट्स रियली ग्रेट। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेरी दैट हु ऑल आर एलिजिबल फॉर स्टूडेंट वीजा? ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट आफ्टर 12th अपनी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी कोर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड अगर स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम। सो मैम स्टूडेंट वीजा के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टूडेंट के पास प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डायरेक्शन उनके पास होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट जो है अपना एक प्रॉपर वे में जो है स्टडी वीजा का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर सकता है। और सेकेंडली यहाँ पे स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पता होना बहुत जरूरी है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टडी वीजा को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। So ma'am, our next query is that go in any country, what is the minimum of the requirement? लिए अगर आप स्टडी वीजा के लिए प्लान करते हैं तो एकेडमिक प्लस लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है आपके मीट आउट होने चाहिए। तो एकेडमिक परसेंटेज जो आफ्टर 12th बच्चों के चाहिए होते हैं 65% आर रिक्वायर्ड, और अगर आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 55% अगर आपके हैं तो वेरी इजिली यू कैन गेट द एडमिशन। साइड बाय साइड यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी चेक करती है, जो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती है तो उसमें आपको आईएलटीएस का एग्जाम भी क्रैक करना पड़ता है जिसमें आपके आईएलटीएस, पीटी, टॉफल ये सब रहते हैं। To our next query, that what all documents are required for student visa? ओके, तो बेसिकली जैसे आप स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन आर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। सो 10th ऑनवर्ड जो भी आपने स्टडीज करी हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स प्लस प्रोविजनल डिग्री या फिर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, एंड अगर आपका कोई गैप एविडेंस है तो वो आपको देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना है, और अगर किसी कंट्री में लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। ओके मैम, जैसे कि अभी आपने पहले हमें बताया दैट किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टूडेंट्स को आजकल उसमें भी कंफ्यूज है दैट कौन सा लैंग्वेज टेस्ट उन्हें देना होता है। जैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है और वो भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट बहुत सारे हैं, बट अगर यहाँ पे हम बात करें तो आईएलटीएस हम लोग जो है स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं बिकॉज आईएलटीएस जो टेस्ट है वो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल है, और यही कुछ कंट्री स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं। लाइक अगर आप यूएस के लिए अप्लाई करें तो टोफल जो है वहाँ पे स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट टेस्ट रहता है, और अदरवाइज स्टूडेंट जो है आईएलटीएस और पीटी दोनों में से कोई भी लैंग्वेज टेस्ट दे के जा सकता है। ये जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में चाहिए होता है, तो मेक श्योर आपको जो भी एंट्री रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको बैंड्स या फिर पीटी के स्कोर रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए, देन अपना एग्जाम बुक करें। So next ma'am we have that what is SOP and what is the importance of SOP for study visa? ओके,
सो एसओपी इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपका पर्पस, एंड यहाँ पे जैसे आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। Okay. So SOP is the only document which connects your application to the visa officer as well as admission team. तो यहाँ पे आपका एक वही डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप ये क्लेरिफाई कर पाते हैं कि आप उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए या फिर उस यूनिवर्सिटी या फिर कंट्री में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो उसमें आप जो भी आंसर करें वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो रीजन है वो जेन्युइन होना चाहिए। यहाँ पे सिस्टर ओवरसीज की टीम भी बच्चों की वीजा एप्लीकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाने में उनको असिस्ट करती है। That's great, ma'am. यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज में क्या क्या चेक करती है? ओके, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज यहाँ पे स्टूडेंट का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज लेती है, जिसमें स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी इंटरेक्ट करती है और उनका पर्पस जानती है, उनका रीजन जानती है कि वो उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गया होता है, तो यूनिवर्सिटी उसमें से क्रॉस वेरीफाई भी करती है कि आप उस चीज से अवेयर हैं या नहीं। तो आपका जो मेन रीजन है, आपने जो एसओपी लिखी है वो आपके बेसिस पे ही लिखी हुई है या फिर कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, तो उस वजह से जो यूनिवर्सिटी बेसिकली यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल करती है, ताकि आपका एक ऑथेंटिसिटी चेक कर सके और आप जान सके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं। Up to next, who all can sponsor for student visa and what are the minimum funds which we need to show to the university? ओके, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आपकी शो मनी की वो कंट्री स्पेसिफिक होती है, बट नॉर्मली यहाँ पे आपको 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट एंड ट्यूशन फी शो करनी होती है डिपेंडिंग ऑन कंट्री। अगर आप टॉप कंट्रीज की बात करें तो एटलीस्ट 30 to 35 lakhs आर रिक्वायर्ड। यहीं अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो 10 to 15 lakh फंड्स आर एनफ। और अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी सेल्फ फंडिंग प्लस पेरेंट्स के फंड जो है वो शो कर सकते हैं। So, ma'am, coming up to next, what is the right time to apply for student visa? And during the student visa, can student apply for the job or else they can do job over there? यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे जैसे आपने पूछा कि राइट टाइम क्या है अप्लाई करने का, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के 3 इंटेक्स रहते हैं। किसी भी कंट्री में अगर बच्चे को अप्लाई करना है तो उनके मेजरली 3 इंटेक्स होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करें, बिकॉज सितंबर इंटेक में मेजरली सभी यूनिवर्सिटीज ओपन रहती है, जिसमें आपकी हाईली अफोर्डेबल प्लस अगर आपका बजट कम है तो सभी टाइप की यूनिवर्सिटीज ओपन रहती है और कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं। एंड आपको एटलीस्ट जो भी आप इनटेक प्लान कर रहे हैं उससे 3 से 4 महीने पहले आपको एडवांस में एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होती है। और यही आप पूछ रहे थे कि स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का, तो हर कंट्री आपको जो है पार्ट टाइम जॉब के जो है राइट्स अवेलेबल रहते हैं। आप 20 आवर्स पर वीक जो है वो जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज, और आफ्टर द कोर्स आपको कंट्री पीएसडब्ल्यू प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। इट्स डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपको अप टू 5 years का स्टडी वीजा देती है, और ऐसे ही अदर कंट्रीज आपको अप टू 18 months और 2 years का और 1 year का ऐसे आपको वर्क वीजा प्रोवाइड करती है। कि आपने अभी बताया दैट दे कैन डू जॉब, राइट? सो स्टूडेंट के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है, दे थिंक अबाउट टू स्टडी इन अब्रॉड, दैट उनके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे। वो जॉब करेंगे पर उनके डे टू डे एक्सपेंसेस प्लस स्टडी एक्सपेंसेस ये सब मैनेज कैसे होंगे? लाइक इट इज सो एक्सपेंसिव, वी ऑल नो, सो कैन यू सजेस्ट समथिंग ऑन दैट? यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल रहती है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको ऑन कैंपस भी जॉब ऑफर करती है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की लिविंग लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेंसिव जो है अफोर्ड कर रहा है या फिर कहाँ पे वो स्टे कर रहा है। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट रहते हैं वो अपना इजिली डे टू डे एक्सपेंसेस अर्न कर लेते हैं, बिकॉज उनके जो अर्निंग है हर कंट्री में कोई भी बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो मिनिमम उनके वेज रेट जो है वो बेस्ट रहते हैं, तो वो अपना मैनेज कर लेते हैं। सेकेंडली यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। स्विच ओवर्स इसकी टीम भी उनको स्कॉलरशिप लेने में हेल्प करती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अगर बजट का इशू रहता है तो दे कैन ऑल्सो टेक एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन में भी स्विच ओवर्स की टीम जो है वो उनको हेल्प करती है। जो ट्यूशन फीस है आपकी, जो लिविंग कॉस्ट है, अगर आपको उसको कवर करना चाहते तो फुल एजुकेशन लोन लेके भी आप यहाँ से जा सको। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, प्लस आपका कोर्स कौन सा है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो स्टूडेंट इजिली मैनेज कर लेता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है स्टूडेंट को, बट फिर भी फाइनेंशियली सपोर्ट बैकअप में अगर फैमिली करती है तो कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती है। Okay. That is very great.
बट जैसे कि आपने बोला दैट स्विच टू ओवरसीज आपको लोन लेने में आइदर वहाँ पे स्कॉलरशिप्स लेने में हेल्प करती है, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट स्विच टू ओवरसीज एग्जैक्टली स्टूडेंट की किस तरीके में हेल्प करती ये स्टूडेंट को हम लोग उनकी अगर उनको एजुकेशन लोन रिक्वायर्ड है तो उनकी पूरी प्रोफाइल असेस करते हैं। वी हैव अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टाई अप जो स्टूडेंट को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट के पेरेंट्स के बिहाफ पे कोलेट्रल, नॉन कोलेट्रल, सिक्योर, अनसिक्योर लोन जो भी पॉसिबल हो पाता है स्टूडेंट को वो लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एंड सेकेंडली आपने बताया स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, प्लस उनके कुछ टेस्ट भी होते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज, तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं स्टूडेंट को वो क्वेश्चन जो उनके रहते हैं, जो टेस्ट वो कंडक्ट करती है उनको क्रैक करने, सो दैट दे कैन गेट मोर स्कॉलरशिप। सो मैम किसी भी स्टूडेंट को स्टडी वीजा के लिए जाना होगा तो स्विच टू ओवरसीज कैसे असिस्ट करता है एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आप प्रोवाइड करते हो और क्या क्या सर्विसेज आप लोग देते हो एंड हाउ यू गाइस हेल्प देम टू अचीव देयर ड्रीम। ओके, सो यहाँ पे स्विच टू ओवरसीज की एक्सपर्ट टीम स्टूडेंट को वीजा आने तक का कंप्लीट प्रोसेस करके देती है। आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से लेके वीजा आने तक का प्रोसेस कंप्लीट करके देती है, जिसके अंदर आपका प्री काउंसलिंग रहता है, देन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, ऑफर लेटर रिलीज करवाना, इंटरव्यू असिस्टेंस, स्कॉलरशिप असिस्टेंस, और इवन आफ्टर गेटिंग द वीजा स्टूडेंट को एकोमोडेशन में भी हम लोग हेल्प करते हैं। एयरपोर्ट पिकअप भी अगर किसी बच्चे को रिक्वायर्ड है तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। A to Z वीजा सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग हियर। एंड रिसेंटली हमने जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन आइल्स की कोचिंग प्लस पीटी की कोचिंग भी हमने स्टार्ट करी है। तो एनी ऑफ द स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर आइल्स कोचिंग, यू कैन प्लीज विजिट स्विच टू ओवरसीज। और स्टडी वीजा के लिए भी आप मोस्ट वेलकम, आपको फ्री में जो भी आपके लिए बेस्ट हो पाएगा, नो चार्जेस, और आपका कंप्लीट वीजा आने तक का जो प्रोसेस रहता है स्टेप बाय स्टेप स्विच टू ओवरसीज की एक्सपर्ट टीम आपको करके देगी। So ma'am, what is the best advice you can give to students? ओके, सो यहाँ पे बेस्ट एडवाइस स्विच टू ओवरसीज की तरफ से ये रहेगी कि जब भी आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए प्लान करें तो पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, अपनी नॉलेज गेन करनी है, इंफॉर्मेशन गेन करनी है। किसी के कहने पे या फिर गलत कंसल्टेंसी के कहने पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड ना करें, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है। बट राइट गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही सलाह लें और अपना भविष्य खुद चुनें।